लर्नर्स। हम इस चैनल पर हमने पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक ये सब कुछ हमने क्लियर किया था। अब आज के लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का 7th लेक्चर करने वाले हैं। हम इस लेक्चर में आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने कल कुछ एक इक्वेशन डिराइव किया था। वो इक्वेशन था, उसका हमने जो कुछ भी कल प्रूफ देखा था, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ? अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मतलब क्या होता है, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सबको आर लिखने आना चाहिए। आर माने रेट ऑफ द रिएक्शन। हम रेट ऑफ द रिएक्शन किस प्रकार लिखते हैं वो हम सबको पता होना चाहिए। और जिसको आर लिखना नहीं आता वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है केमिकल काइनेटिक्स बाय गौरी रांदड़, तो आपको ये लेक्चर भी वहां आ जाएगा बहुत इजीली। मैं आपको और एक बार यहाँ बता देती हूँ आर हम किस प्रकार लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर दैट रिएक्शन A is going into B, then we are write this small r, or we can write this ROR is equal to K A to the power X and B to the power Y and B to the power Y। ये हमारी अगर रिएक्शन है तो हम इसे इस प्रकार उसका आर लिखते हैं। ये आर लिखने का जनरल मेथड है। और हमने ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे। आप कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आया होगा कि अब रेट ऑफ रिएक्शन, गिवन रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, हम कैसे बताएं। इफ रेट ऑफ द रिएक्शन और द इक्वेशन, if rate of reaction or equation is equal to the rate constant, rate of reaction or the equation is equal to the rate constant, then we can say that this is the zero order reaction. This is the zero order reaction। हम इस तरह से समझ सकते हैं। Rate of reaction or equation is equal to the K. What is the meaning of the K? K means हम K को rate constant या फिर हम इसे velocity constant या फिर हमें इसे स्पेसिफिक कांस्टेंट इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। स्पेसिफिक कांस्टेंट के नाम से हम इसे भी जानते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे हम इसे स्पेसिफिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं। हम किसी भी रिएक्शन को स्पेसिफिक कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि अगर हमने यहाँ A और B इक्वल ले लिया तो R इज इक्वल टू K, मीन्स जो R होगा वही हमारा K इक्वल होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट। जो भी कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखेगा। आपकी ईच एंड एवरी क्लियर, आई विल श्योर यू आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये हमने कुछ पार्ट रिवाइज किया। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन दूंगी। A is convert into the products। अगर मैं बात करूं A is convert in the products, तो मुझे यहाँ पहले इसे रेट ROR लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा पहले? ROR। दिस ROR is equal to, हम इसका ROR किस प्रकार लिखते हैं? DA। This ROR is equal to dA by dt. This ROR is equal to dA upon
dA/dt, और यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1, एंड दिस इज द रिएक्टेंट साइड, इसलिए -1/1 माइनस ऑफ dA/dt, ये हमारा हो गया ROR। और मैं कहूँ कि दिस इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम इसका ROR और एक पद्धति से लिख सकते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू K A टू द पावर 0, K A टू द पावर 0। और जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो A की पावर यानी हमें x एंड y हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट से ही हमें ये x और y मिलते हैं, ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट से ही। उसके बाद ये हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन हमें ये मिल गया। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू K A टू द पावर 0, K A to the power 0. Then this dA/A0, A to the power 0 means 1. A to the power 0 means 1. So minus of dA/dt is equal to only and only K. Then this A is equal to K dt. A is equal to K dt. This dA is equal to minus of K dt. फिर हमने इसे इंटीग्रेट किया था, हमने फिर इसे क्या किया था, इसका इंटीग्रेशन हमने किया था। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम ये साइन लगा देते हैं। जब हम यहाँ a की बात करें तो हमें यहाँ लिमिट पुट करनी थी, तो हमने कल के लेक्चर में हमने a इज इक्वल टू a0 एट t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t0 or t is equal to 0, this is the initial condition, and at final condition this a is equal to a at t is equal to time t। जब ये फाइनल कंडीशन की बात आती है तो हम फाइनल कंडीशन में हमने ऐसे एक अज्यूम किया था कि ये a माने जो रिएक्शन होकर जो कुछ भी मात्रा में a बचेगा वो ये a वाला a है, इसीलिए दिस a, अब हमें यहाँ a0 टू द पावर a इस प्रकार यहाँ हमें क्या लगानी होगी, लिमिट इज इक्वल टू, अब माइनस एंड k दिस इज द कांस्टेंट, सो ये k माइनस k dt एंड d और t की पावर, अब हम जब पावर लगाएंगे तो a0 हमने 0 टू t हमें ये पावर लगाने होंगे। जब हमने ये पावर लगाए हैं अब ताकि डिफरेंशिएशन हम कर सके, तो दिस a is equal to a to the a0 is equal to minus of k in the bracket t minus 0, in the bracket t minus 0, minus of k is equal to t minus 0। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, that is a minus a0 is equal to a0 is equal to minus of k t, ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलता है। और जब हम इस इक्वेशन को अच्छे से वैल्यू इसकी रखेंगे तो दिस a is equal to a0 minus kt, a0 minus kt, this is our final equation, यहाँ a0 माने this is the initial concentration, k means rate constant, t means time at which a is converted into a0, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इसके बाद एक ग्राफ दिया था, हमने एक ग्राफ का डिस्कशन भी किया था, और इस ग्राफ को डिस्कशन करने से पहले ये सब कुछ अगर आपने नोट डाउन कल के लेक्चर में नहीं किया है तो फिर से आज मैंने कल की तरह ही सिखाया है और एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिसने कल के लेक्चर में नोट डाउन किया है वो इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहे, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक नहीं है तो आप इतना इक्वेशन ही
याद कर सकते हैं। सो आई विल रफ इट। सो हम ग्राफ की बात कर रहे थे। जब हमने कल ग्राफ प्लॉट किया था तो हमने एक इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन हमने कंपेयर किया था। हमने क्या किया था? इक्वेशन है कंपेयर किया था। हमने कौन सा इक्वेशन लिया था? a इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस a नॉट, माइनस ऑफ kt प्लस a नॉट। हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलट पलट के लिखा है। अब हमने कल इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया था। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम देखें on the y axis concentration of A, on the x axis time, एंड अगर हम ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा और हम इसे क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। अब ये कैसे आया, क्या हुआ, ये ग्राफ हमने क्यों निकाला, इस ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, जब यहाँ अगर कोई हमें यहाँ एंगल गिवन हो, तो ये सब डिस्कशन हमने कल की क्लास में किया था। आप कल की क्लास जाकर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने ये वाला जो रिएक्शन लिखी थी वो 99% में ही दी जाती है, लेकिन रिमेनिंग 1% में क्या होती है ये हम थोड़ी देर के बाद लेक्चर में, इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अब हम जीरो ऑर्डर में हम उसकी हाफ लाइफ, फुल लाइफ और लाइफ टाइम हम कैसे निकालेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। सो राइट द हेडिंग, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, half life of reaction in zero order reaction, half life of reaction in the zero order reaction. Yes, half life of the reaction, half life of reaction। ये हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या है? हमें जितना टाइम दिया है, सपोज हमें A to B ये कंसंट्रेशन है, हमें A के दिए है 100 मोल और हम B फॉर्म कर चुके हैं 50 मोल। तो अब हमें अगर ये कहा जाए दिस इज द 100% एंड दिस इज द 50%, तो अगर हम बात करें 100 का हाफ मीन्स 50, तो हमें यहाँ जो 100 से 50% हमने जो कंप्लीशन किया है वो टाइम कितना है यहाँ? टी हाफ। दिस इज द, हम ये टी हाफ अब पढ़ने वाले हैं। ये टी हाफ के बारे में हमें पढ़ना है। ये टी हाफ करने के लिए है यहाँ कितना टाइम लगता है, अगर हम कंसिडर करें कि हमें यहाँ 2 मिनट टाइम लगता है, तो अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि B2 अगर हमें 40% कंप्लीशन करना है यानी 60%, यानी हमें C का प्रोडक्शन 60% करना है, तो हमें कितना टाइम लग सकता है, ये हम टी हाफ में सीखने वाले हैं। इसे कहते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हम क्या कहते हैं इसे? टी हाफ। हम इसे कहते हैं टी हाफ। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टी हाफ? टाइम in which reaction proceeds 50%, this is the T half, this is the, हम इसे कहते हैं T half। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया था
that is A is equal to A naught minus KT। ये है इक्वेशन हमारा जो हमने इंटीग्रेटेड लॉ से अभी डिराइव किया था, बाय द इंटीग्रेटेड लॉ। इसी तरह से हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। अब इसी इक्वेशन के अनुसार अगर हम t की वैल्यू t इज इक्वल टू टी हाफ पुट करते हैं, t इज इक्वल टू टी हाफ अगर हम यहाँ लेंगे तो हमें a नॉट और a ये इसी प्रकार से हमें रखना होगा। सो हम क्या करेंगे, अब t इज इक्वल टू हमने क्या किया है, t हाफ लिया है। सो a इज इक्वल टू a नॉट, इसे हम t इज इक्वल टू टी हाफ रखेंगे, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस k t की पावर t 1/2, t का हाफ, ये t का हाफ हमने लिख लिया है। देन दिस kt 1/2 इज इक्वल टू दिस kt 1/2 इज इक्वल टू a नॉट बटे 2। अब a नॉट बटे 2 ये कहाँ से आया, जब हमने इस a की कंसंट्रेशन ली थी तो हमने a इज इक्वल टू a नॉट बटे 2 हमने, अगर हम ऐसे मान ले, अब ये कैसे मानेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ a, हमने कंसंट्रेशन ऑफ a को a नॉट में कन्वर्ट किया है, कंसंट्रेशन ऑफ a को हमने a नॉट में कन्वर्ट किया है, इसीलिए a is converted into a naught, that's why a is equal to a naught बटे 2। और जब हम इस a की वैल्यू a नॉट बटे 2 पुट करेंगे, a नॉट बटे 2 हम पहले इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a नॉट बटे 2 इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt 1/2 एंड दिस kt 1/2 इज इक्वल टू a नॉट बटे 2। ये हमें इक्वेशन मिल गया। हम इसी इक्वेशन से हाफ लाइफ निकालते हैं एंड दिस एकदम परफेक्ट फॉर्मूला अगर हम बात करें, t हाफ इज इक्वल टू 2k, दैट इज a नॉट बटे 2k। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फॉर द t हाफ के लिए ये फॉर्मूला है। अगर अब मैं बात करूं कि आपको हाफ लाइफ की बजाय आपको फुल लाइफ यानी लाइफ टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लाइफ टाइम निकालनी है तो आप क्या करेंगे। लाइफ टाइम निकालने के लिए हमें हाफ टाइम निकालने की इतना टाइम लग रहा है, तो TLF के लिए हमें, दैट इज, पहले आप इतना लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन हमने अभी तक फर्स्ट इक्वेशन दैट इज a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है। अब हमने t हाफ के लिए भी इक्वेशन पढ़ा है, इज इक्वल टू a नॉट बटे 2k, और अब TLF दैट इज द टाइम फॉर लाइफ टाइम ऑफ reaction, lifetime of the reaction. This is denoted by the TLF. This TLF is equal to A नॉट बटे k। हमने ये तीन फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं। This TLF is equal to A नॉट बटे k। इस तरह से हमने हाफ लाइफ टाइम हमने कवर कर ली है। उसके बाद में अगर आपको बात करूं तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरह बढ़ सकते हैं। अब किसी को अगर डाउट होगा कि हमने कैसे डिराइव किया, तो मैं आपको एक सिंपल मेथड से दिखा दूंगी। अब हम यहाँ
A को T को क्या कंसिडर करेंगे, T इज इक्वल टू TLF, A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 एंड ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A दिस 0 इज इक्वल टू A नॉट की वैल्यू क्या है, A नॉट एंड माइनस ऑफ द KT, माइनस ऑफ द KT एंड T इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, TLF, क्या लिखा है, TLF एंड दिस TLF इज इक्वल टू हमने A नॉट को क्या लिखा था, हमने A को लिखा था और हमने A को यहाँ क्या कंसिडर किया है, A इज इक्वल टू 0, सो दिस TLF इज इक्वल टू A नॉट बाय K, A नॉट बाय K, ये है हमारे TLF के लिए इक्वेशन। इसी इक्वेशन में पुट करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पुट आउट करनी है और वो पुट आउट करना आना चाहिए, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कुछ एग्जाम्पल से एक जीरो ऑर्डर का बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही देखा जाता है। हम बाकी किसी भी तरह की रिएक्शन में ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हमने अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स के, लेकिन सब हमने प्रॉब्लम बेस्ड पढ़े हैं, इसीलिए जो भी हमारे कंसेप्ट होंगे हम बहुत ज्यादा अच्छे से लॉन्ग टर्म तक हम हमारी मेमोरी में रख पाएंगे। Instead of fructification, this method is very good for learning process. So आज के लेक्चर में भी हम दो प्रॉब्लम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के हम आज भी दो प्रॉब्लम करने वाले हैं लास्ट के कुछ ही मिनटों में। यस, ये इक्वेशन इसमें बोर्ड पे ही रहने दूंगे क्योंकि हमें इस इक्वेशन को लेकर ही आज भी हमें कुछ हाफ लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हाफ लाइफ के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर मैं कहूं A नॉट इज इक्वल टू 100, A नॉट इज इक्वल टू 100, हमें कंसंट्रेशन ऑफ A 100 to 90 में कन्वर्ट किया है और हमें यहाँ 10% कंप्लीशन हम इसे मानते हैं। कितने परसेंट कंप्लीशन? 10% कंप्लीशन हम इसे मानते हैं। तो जब हमें ये 100 to 90 करना है, हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। जब हमें ये प्रॉब्लम A नॉट इज इक्वल टू 100 गिवन है और कंसंट्रेशन ऑफ 100 to 90 10% कंप्लीशन है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% कंप्लीशन। हमें 80% कंप्लीशन यानी 20% उसकी अमाउंट 20 हमें उसकी अमाउंट चाहिए, तो हमें इसी इक्वेशन को यूज करके हम ये करने वाले हैं। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख लिया है। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है, कंप्लीशन का हमें पूरा टाइम निकालना है, इसीलिए इस इक्वेशन से हमें t की वैल्यू अलग करनी होगी। जब हमें t की वैल्यू अलग करनी है तो हम A नॉट और A यहाँ प्लस में है तो हम यहाँ इसे माइनस में लेंगे और k यहाँ हम इसे डिवाइड में लगा देंगे। उसके बाद जब हमें यहाँ t की वैल्यू निकालनी है तो हमें फर्स्ट ये 90 वैल्यू दी गई है। जब हमें इसका A नॉट माइनस A, हमने A नॉट क्वेश्चन में हमने A नॉट इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, इसीलिए हम 100 माइनस A हम ये 90 वाला यूज करेंगे, नॉट की दिस 10 वाला हम ये 90 ही यूज करेंगे। सो 90 डिवाइडेड बाय k, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है और हम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी करेंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन को करेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 80%, जब हम 80% बोलते हैं तो हमें 20 यह डाटा अवेलेबल होता है और यह हमारा A नॉट 100 है, तो हम यहाँ 20 A की जगह हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A हम क्या पुट करेंगे 20 और डिवाइडेड बाय k। 1 and 2 को जब हम इक्वेट करेंगे so this k and this k will cancel and this 100 minus 90 means 10 and this 80,
सो 80/10 इज इक्वल टू 8t। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे बोर्ड के मेथड के लिए हो गया। यही क्वेश्चन हमें अगर बहुत अच्छे से एग्जाम में, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में आए तो हम इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। दैट इज द यूनिटरी मेथड। जब हम 100t को 90, 80, 70, 60 ऐसे इस तरह 20 तक गिरेंगे तो हमें क्या करना होगा? 100 to 90 माने 1t, ये हमें दिया हुआ है। जब हम यहाँ 90 to 80 करेंगे तो 2t, 80 to 70 करेंगे तो 3t, 70 to 60 करेंगे तो 4t, and this 60 to 50 means 5t, 50 to 40 60, and 40 to 30 means 70, and this 30 to 20 means 8t। इसी तरह हम इस यूनिटरी मेथड से भी हमारा आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इन दैट वे हमने ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से किया है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ यू लाइक इट देन यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।